हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 12.2 के सीमा और अवकलज वाले चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए अब हमने डिफरेंशिएशन अवकलज सीख लिया, कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब अवकलज के कुछ बीजगणित है, क्या बीजगणितीय रूप के कुछ फॉर्मूले, अवकलजों का बीजगणित। ये क्या होता है? जैसे हमने लिमिट का बीजगणित पढ़ा था, लिमिट्स को दो फंक्शंस पे एक साथ यदि लिमिट लग रही है, यदि वो प्लस में है तो अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है, यदि वो माइनस में है तो दोनों पर अलग अलग लिमिट लगाई जा के उसको माइनस किया जा सकता है। गुणा में है तो दोनों पर अलग अलग लिमिट लगा के गुणा किया जा सकता है, और भाग में है तो सेम ऊपर नीचे दोनों जगह लिमिट लगाई जा सकती है। पर डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है सब जगह। तो यहां कुछ देखो फॉर्मूले हैं इसके, क्या है? यदि दो फलनों का डिफरेंशिएशन करना है तो अपन अब तक एफ डैश एक्स लिख रहे थे, मैंने बताया था एफ डैश एक्स, इसको dy अपॉन dx भी कहते हैं। तो मैं यहां dy अपॉन dx लिख रहा हूं क्योंकि फलनों को fx के रूप में लिखने जा रहा हूं इसलिए। तो मान लो दो फलन जुड़ रहे हैं dy अपॉन dx, और को दो फलन है भैया fx प्लस gx, ऐसे है। तो यदि इनका दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस d अपॉन डी एक्स जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो दोनों का मान सेम ही आएगा। यदि दोनों को एक साथ अपन ये दे रखा है, हम अलग अलग करके डिफरेंशिएट किए सकते। दूसरा, यदि माइनस में है तो लिमिट में भी ऐसा ही होता था, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये प्लस और माइनस में ही ऐसा हो रहा है, गुणा और भाग में ऐसा नहीं होगा। यदि माइनस में है और फिर हमें डिफरेंशिएट करना है तो एफ एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स जी एक्स, दोनों फलनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके घटा देंगे यदि एक साथ घट रहे हैं तो। और यदि गुणा है तो d अपॉन डी एक्स गुणा में f ऑफ x इंटू जी एक्स, मतलब दो फलन है और आपस में गुणा हो रहा है उनका। तो फिर इसका एक तरीका अलग है कि आप पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे fx का, और gx को ऐसे गुणा करना है, फिर प्लस अब के fx को ऐसे ही रहने दो और gx का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो आंसर आएगा वो आपका गुणात्मक रूप में ऐसे। इसका थोड़ा सा तरीका अलग है, पहले fx का डिफरेंशिएशन किया, g से x से डायरेक्ट गुणा कर दिया दूसरे फलन से, फिर fx का ऐसे रहने दिया और gx का डिफरेंशिएशन करके फिर इनसे गुणा कर दिया, दोनों को जोड़ देते हैं, ये गुणा के रूप में। यदि भाग लग रहा हो तो d अपॉन डी एक्स, और ऐसा दे रखा है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मान लो। ये आपने फॉर्मूले वहां पढ़े होंगे फिजिक्स में कि यदि दो फलन है उनका दोनों आपस में भाग लग रहा है और फिर बोला जा रहा है भैया अब डिफरेंशिएट करो, तो फिर कैसे करेंगे? वही यही वाला लगभग फॉर्मूला काम आएगा कि d अपॉन डी एक्स, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो और जी एक्स के साथ में गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ प्लस था ना, या माइनस है बटे में, माइनस अब के एफ एक्स को ऐसे ही रहने दो और जी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, और बटे जो जी एक्स फलन है इसका पूरे का स्क्वायर करना है नीचे बटे। ये आपके चार फॉर्मूले हैं, यही अवकलजों का बीजगणित कहलाता है। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले उतारो, फिर अपन एक प्रमेय सिद्ध करेंगे, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा उस फॉर्मूले को अपन सिद्ध करेंगे। उतारो, ये आपकी प्रमेय नंबर 6 कि किसी धन पूर्णांक n के लिए f(x) बराबर x की पावर n का अवकलज
एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो ये हमने पढ़ा तो है, इसको प्रूव कैसे करेंगे जरा एक बार वो देख लेते हैं। तो जरा देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास और एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं। एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर एन, मुझे निकालना है एफ डैश एक्स जिसका फॉर्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा जब से अपन इसी तरीके से निकाल रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसमें हमें एक तो एफ एक्स प्लस एच चाहिएगा, एक एफ एक्स चाहिएगा। यहां लिख लेते हैं जरा ये जो चीज हमें चाहिए। एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर एन, ये मान तो दे रखा है, एक्स प्लस एच निकालना है। तो जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच लिख के और पावर एन लगा दिया। लेकिन इसकी पावर एन लगाएंगे तो क्या ये ऐसे ही लिखा जाएगा? नहीं, हमने द्विपद प्रमेय पढ़ी है, उसके फॉर्मूले से इसका प्रसार करना है। क्या लिखेंगे जरा इसकी जगह? तो देखो यहां होता एन सी जीरो एक्स की पावर एन एच की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक कम कर देते हैं, और h की पावर एक हो जाएगी प्लस डॉट 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 जो लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स की पावर जीरो h की पावर n। इसका जो प्रसार खुलेगा वो ये है, द्विपद प्रमेय से हमें पता है। तो जरा यहां लिखो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, ये आएगा भाई कि एन सी जीरो एक्स की पावर एन एच की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच की पावर वन प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो एच की पावर एन माइनस एफ एक्स एक्स की पावर एन बटे एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं क्या क्या चीज। एन सी जीरो वन होता है, एक्स की पावर एन एच की पावर जीरो भी वन होता है। तो क्या ये पूरी एक्स की पावर एन इस माइनस के एक्स पावर एन से कट जाएगी? बिल्कुल कट रही। अब देखेंगे यहां से आगे एच यहां भी है, इससे अगले पद में भी एच है, फिर और भी एच आता जाएगा, एच की पावर एन तक है। तो मतलब एच तो हर पद में मिलेगा। तो क्या एच कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल, एच कॉमन ले लिया। क्या बचा? एन सी वन को तो एन लिखते हैं और एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, अब लिखा जाएगा आगे एन सी टू, अगला पद क्या आएगा? एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच, एच स्क्वायर आना था लेकिन एक एच मैंने कॉमन ले लिया तो केवल एच बचेगा प्लस डॉट 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 एन सी एन दरअसल वन ही होता है, अपन जानते हैं, भले मत भी लिखो। x की पावर जीरो एक होता है, h की पावर n माइनस वन बचेगा लास्ट में बटे h। इस h से ये पूरा h कट रहा है। अब लिमिट रख दो इसमें। अब लिमिट रखेंगे जहां जहां इसके बाद वाले हर पद में h अवेलेबल है और h टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये सारे पद जीरो, केवल यहां पे h नहीं है, ये ही पद बच जाएगा n x की पावर n माइनस वन। इसका डिफरेंशिएशन क्या प्राप्त हुआ है? ये हम फॉर्मूला बन गया और इसी को ही याद करना है हमें। अब इस फॉर्मूले की मदद से सवाल करते जाएंगे। अब हर सवाल में हम ये यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से इस टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर प्रमेय है ये, आपको आनी चाहिए, प्रूव करने के लिए भी कभी कभार आ जाती है। उतार अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखें। 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब कल इसका परिकलन कीजिए। मतलब अब इसमें कितने फंक्शन वर्क कर रहे हैं? 1 2 3, तीन जगह x है तो तीन फलन हो गए। तो अब तीनों फलन एक प्लस में माइनस में, हमने पढ़ा था अभी
यदि दो फलन प्लस में या माइनस में है तो प्लस अलग अलग करके उनका दोनों का डेरिवेशन किया जा सकता है प्लस करके, या अलग अलग करके दोनों का माइनस किया जा सकता है। तो प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अलग अलग हम सबका डेरिवेशन करते थे। वो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, x की पावर n dy अपॉन dx क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन। बस इस फॉर्मूले का उपयोग है, यहां करते चले जाओ। यदि इस पूरे को अपन fx माने और इसका f डैश x निकालें तो कैसे निकलेगा, 6 इंटू 100 x की पावर 99, एक कम हो जाएगी, माइनस 55 x की पावर 54 प्लस, अब यहाँ x की पावर कितनी है समझो, एक आ गया जाएगा, x यहाँ आया, एक में से एक गया तो 0। जरा सॉल्व करें अगली लाइन में तो 600 x की पावर 99 माइनस 55 x की पावर प्लस x की पावर 0, 1 और 1 पहले से लिखा। ये इसका फाइनलाइज आंसर होगा, ये एग्जांपल नंबर 13। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले के वजह से सवाल करेंगे, होता है। अब 14वां एग्जांपल देखें, x बराबर 1 पर fx कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसका अवकलज कीजिए। तो x बराबर 1 पर पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर अपन x बराबर 1 का ही रख देंगे। तो x डिफरेंशिएशन करें f डैश x, सेम जैसा अपन ने ऊपर किया उसी हिसाब से। 1 एक अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन हमने खूब सीखा, 0 होता है, ठीक है। ये क्या मैं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिखा, x भी है बीच में, यहां 1 प्लस एक्स हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2x का एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3x स्क्वायर, इसका 4x क्यूब प्लस डॉट 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 50 तक 50x की पावर 49, ऐसा कुछ आएगा। बात समझ में। अब चूंकि हम x बराबर 1 पे निकाल रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे f डैश 1 x की जगह, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देते हैं, 0 तो खत्म हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 50, मतलब 50 तक आ जाएगा। जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे तो 1 पे कितनी पावर लगाओ वो मान 1 ही आएगा, ये आएगा। तो अब इनका सम करना है बस, ये तो एज एपी है और 50 तक कंटिन्यू है, तो n प्लस 1 बटे 2, n पदों का योग हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, n पदों का योग कितना होता है, n प्लस 1 बटे 2, ये आंसर n प्लस 1 बटे। तो ये इस फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं, n है 50, 50 प्लस 1 51 बटे 2, 2 से 50 कटेगा 25 बार, 25 गुणा 51 करेंगे तो 25 एकम 25 की 5, 25 पन्ने 125 और 5 100, n प्लस 1 बटे 2, सही है। n प्लस 1 51 हुआ, 2 से 50 कटा 25 बार, 25 एकम 25 की 5, ती लगी 2, 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 1275, ये आंसर है। करो, मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ गलत जोड़ दिया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। उतार ये 15वां सवाल देखें, f ऑफ x प्लस 1 बटे x लिखा हुआ, अवकलज कीजिए। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब दो फलन, मैंने लिखा था d अपॉन डी एक्स, और आपके दो फलन ऐसे हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो इसका कैसे dy अपॉन डी एक्स होता है कि पहले एफ एक्स का फिर जी एक्स के ऐसे ही गुणा कर दो, माइनस
फिर एफ एक्स को ऐसे ही रहने दो और डिफरेंशिएशन कर देंगे जी एक्स का, और बटे जो जी एक्स फलन है आपका इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था जब दो फलन भाग में हो, तो दो फलन x प्लस वन और x, तो बस इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए एफ डैश एक्स बराबर, अब यहां जो एफ एक्स है वो ऊपर x, तो d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स का डायरेक्ट गुणा कर देंगे माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज रहेगा, और d अपॉन डी एक्स करेंगे अपन केवल x का, बटे x नीचे है इसका स्क्वायर कर देंगे, बस हल कर लो। डिफरेंशिएशन x प्लस वन, मैं वन का तो डिफरेंस जीरो, x का वन आ जाएगा, ये x गुणा में है, ठीक है, माइनस x प्लस वन तो एज इट इज है, और x का डिफरेंशिएशन वन होता है, बटे एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या आया जरा, ऊपर क्या इसमें आया है ये देखें, तो x माइनस एक्स प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर, इस x से x कट रहा है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है। तो ये इसका फाइनल आंसर ऐसा है, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 15। अब देखें ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कलर अपन करने जा रहे हैं, साइन एक्स और टेन एक्स, स्टार लगाया मैंने दोनों का। कॉस एक्स का आपका उसमें दे रखा है एक्सरसाइज में, तो तब हम कॉस एक्स का भी करेंगे, ठीक है। साइन एक्स का देखें कैसे करेंगे, इसमें साइन एक्स का अवकलन कीजिए, इसका मतलब ये एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स, हम क्या निकालने जा रहे हैं, एफ डैश एक्स, तो उसका जो फॉर्मूला है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, यही फॉर्मूला है। अब इसमें एक्स प्लस एच और इनका तो कोई मान तो कहीं दे नहीं रखा, तो क्या तरीका यूज करें, क्या सिस्टम है, तो ये हम देख रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो साइन सी माइनस डी ये कौन सा होता है, तो आपको यहां फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बटे टू साइन सी माइनस डी बटे टू, ये फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। अब मैंने जान के सी डी, किसी ने ए बी एक्स वाई, सब जगह एक्स वाई यूज कर रहे हैं, कुछ अलग फॉर्मूले याद करने के लिए अलग अलग चीजें बना रखी हैं, इसलिए यदि साइन सी प्लस डी होता तो टू साइन सी प्लस डी बटे टू, साइन वाली जगह कॉस सी माइनस डी बटे, बस इतना सही फर्क है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, लगाओ एफ डैश एक्स, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का तो यूज आना ही है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है 11th का, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टाइप के सब जगह अलग अलग बनते हैं, 12th में बहुत ज्यादा उपयोग है इसका, तो उसके फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। तो साइन सी माइनस साइन डी आ गया टू कॉस सी प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बटे दो साइन सी माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटे दो, यहां से तो ये कट रहा है और यहां x और x 2x हो रहा है, बटे ये h, और देखें क्या क्या बन रहा है हिसाब किताब, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो टू कॉस 2x प्लस एच बटे टू साइन h बटे टू बटे h, और ये साइन h बटे टू है, यदि यहां भी h बटे टू हो तो ये पूरा वन बन जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से टू लगा लेते हैं, लगा लिया तो टू का गुणा भी करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे जो ये फंक्शन है ये, इसका तो वैल्यू वन होता है,
गुणा में है, इसका मान 1 होता है क्योंकि अपन ने पढ़ा है। दूसरा फॉर्मूला भी यहां लिखते हैं, एक फॉर्मूला यहां और लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x बराबर 1 होता है। ये पढ़ा था अपन ने, ये यूज आ रहा है। ये 2 है, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अब इसमें h 0 लगा दो, तो यहाँ 0 लिखेंगे केवल यहाँ, तो केवल ये पद 0 हुआ। 2x बटे 2, तो 2 से 2 तो कट रहा है, क्या आंसर आएगा फाइनल? cos x, जो कि हमने फॉर्मूले के रूप में पढ़ा है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। अब इसे हमेशा के लिए याद रख लेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, एक फॉर्मूला बन गया। अब जब भी sin x कहीं आएगा सीधा अपन उसका डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। इसी प्रकार से tan x का हो रहा है, tan x बहुत बढ़िया है, तो f(x) बराबर दे रखा है tan x। तो जरा देखें इसमें f(x) क्या करेंगे, तो यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। अब यहां तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला था जो लगा दिया, यहां पर तो sin c माइनस sin d ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो हम क्या करें, क्या सिस्टम है, कैसे करें? तो इसका एक तरीका है, इसको sin cos में बदल लो पहले, फिर अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो sin cos के हमारे पास सब प्रकार के फॉर्मूले, लिमिट s टेंडिंग टू 0, अपन ने 10 में वैसे क्या, जब भी कुछ सिद्ध करना होता sin cos में बदल लो, बस सबसे बढ़िया उपाय है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल करने के लिए sin cos में बदल लो, sin बटे cos x प्लस h माइनस sin x बटे cos x बटे h। अब सही है। अब जरा इसमें एलसीएम ले, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, एलसीएम आएगा cos x और cos x प्लस h दोनों, और h नीचे है, नीचे गुणा में आ जाएंगे। तो जरा देखो इसको हल करेंगे, ये एलसीएम ले, इससे कट जाएगा sin x प्लस h इंटू cos x, sin x प्लस h इंटू cos x आ गया, माइनस cos x से cos x कट जाएगा, यहां बचेगा sin x इंटू cos x प्लस h बटे cos x प्लस h इंटू h ये वाला, ठीक है, ये चीज। अब इसमें हम देखें तो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये का फॉर्मूला है। इसको भी वापस से आपको रिमाइंड कराना पड़ेगा, भाई ये कौन सा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है साइन, यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन a माइनस बी, साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला आता है। तो इसकी जगह यहां देखें, a b की जगह x प्लस h और x है, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, तो यहां तो sin a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो साहब। तो साइन a तो है x प्लस h माइनस x बटे यहां देखें cos x इंटू cos x प्लस h इंटू h, x से x कट गया, साइन x आया ऊपर, और फिर से साइन h अपॉन साइन अपॉन h, ये वाला लग रहा है, साइन x अपॉन h बराबर 1, तो एक फंक्शन साइन h बटे h, इसका तो मान 1 हो जाएगा। और अब लिमिट रख दें इसमें, तो लिमिट कहां रखेंगे, h बराबर 0 यहां होगा, तो ये cos x इंटू cos x, तो ये तो भैया मामला क्या आएगा, लिमिट रखने के बाद 1 अपॉन cos स्क्वायर x, जो कि होता है हमारा sec स्क्वायर। ये cos स्क्वायर x कैसे आ गया समझो, ये पूरा पद ये तो हो गया 1,
साइन एच बटे एच, यहाँ एच 0 रख दिया तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और अपन जानते हैं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब अपन सीखने वाले हैं एक और चीज, और वो है चेन रूल, श्रृंखला नियम। ये चेन रूल क्या है, एक इसके बारे में भी एक एग्जांपल 18वां छोटा सा दे रखा है, बड़े एग्जांपल में आएंगे तो अभी अपन करेंगे चेन रूल से। एग्जांपल 18 ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, अब देखें इसमें क्या चेन रूल लग रहा है, क्या है, एफ एक्स दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। इसको कई तरीके से भी कर सकते हैं, आपके एग्जाम्पल में कुछ अलग तरीके से दे रखा है, वो u इंटू वी वाला फॉर्मूला, एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला फॉर्मूला लगा रखा है। मैं इसको चेन रूल से समझाऊंगा और आप चेन रूल समझे। चेन रूल क्या कहता है, यदि कोई एक पे कई सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं एक जगह, जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर जैसा, और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 2x होता है, ठीक है, ये होता है। फिर यदि कोई दूसरी चीज, इसका दूसरे पद का भी यदि डिफरेंशिएशन होना है तो फिर वो भी करेंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहां पर इसका एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 2 साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का तो एक्स स्क्वायर वाले उस तरीके से आएगा, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला लगा। फिर मुझे पता है साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अगली लाइन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो 2 साइन एक्स cos x, ये तो एक फॉर्मूला बन गया साइन 2x। तो या तो आंसर ये होगा या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और हमें इसका फॉर्मूला पता है, फिर 2 साइन एक्स cos x को साइन 2x लिखते हैं, तो एक्चुअल में इसका जो सही डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा। इसी को चेन रूल कहते हैं। यदि कुछ और बड़ी संख्या होती तो फिर हम अलग और तरीके से चेन रूल अलग अलग हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। यदि और पद होते साइन स्क्वायर, साइन कॉस का स्क्वायर, तो फिर साइन का होता कॉस का भी होता, ठीक है। ऐसे सवाल आते जाएंगे, अपन करते चलेंगे। आपके एग्जाम्पल पूरे 18, अब अपन चैप्टर्स के सवाल करेंगे। आज के लिए भी इतना ही काफी है, नेक्स्ट क्लास में आपकी 12.2। धन्यवाद।